Hello everyone, welcome back in my video. In this video we are going to learn the remaining part of the narration that we have covered two parts of the narration. First part in which we have covered the introduction of the narration, what is the narration, what type of the narration, what kind of the sentences we are going to change the narration, right everyone? So and the second video we discussed how we change the narration related to authority sentences and some rule of the narration, right? For example, just we learn how to change the say, says. If there is a to after the say and says and said, we change it as tells, told, and tell, right? And we another part we covered in that video that we use that in place of the comma and a lot of the things we learned. And the next rule we studied that was how to change the sentences related to the past. When the reporting verb is in the past, we change while changing into indirect. We change the reported speech also in the past. For example, he said to me, I am going to school. That we change it. He told me that he was going to school, right? So for now we are going to cover how the tenses are going to change. Got it? So change in tense. What it is written here? How is written change in tense. टेंस में कैसे परिवर्तन हम करते हैं? जैसे अगर हम बात करें तो हमारा हमने पढ़ा था पॉइंट ए था कामा इन्वर्टेड कामा, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये हमारा क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है। हमने वीडियो में पढ़ा था सेकंड वीडियो में। तो ये अगर हमारा क्या होता है पास्ट होता है तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच भी क्या होता है ये भी चेंज हो जाता है। क्या चेंज टेंस, टेंस क्या होता है चेंज हो जाता है, राइट? अगर इज एमआर है तो वाजवर है तो हमारा किस में चला जाता है हैड बीन में चला जाएगा। अगर हैड बीन दिया है तो नो चेंज होता है। तो वही हम सीखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमारा इधर सेड है तो इधर क्या क्या आता है, जैसे पास्ट का मतलब क्या आता है सेड। तो इधर यदि इधर हमारा क्या आएगा मान लीजिए डू और डज आता है, क्या आता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम इसको किस में चेंज कर देते हैं इज एंड आर में। और इज एम आर दिया हुआ है तो किसमें हम इसको चेंज करेंगे वॉज एंड वर में। और वॉज एंड वो किस में चेंज करते हैं, किस में चेंज करेंगे हैड बीन, किस में चेंज करेंगे हैड बीन। और हैड बीन एनसी, एनसी का मतलब नो चेंज। हैड बीन जो हमारा होता है वो बदलता नहीं है, राइट? अब इसके बाद अगर इधर क्या दिया हुआ है इज एम आर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है इज एंड आर। तो इज एम आर को हम क्या करते हैं वॉज एंड वर में करते हैं। और वॉज एंड वर अगर दिया है तो हमारा वही जाता है किसमें हैड बीन। और हैड बीन जानते हैं किसमें होता है, अरे तो बता दिए सॉरी, तो भी बता दिए। चलिए देखते हैं इधर क्या आएगा यहाँ पे हैज और हैव दिया है तो क्या हो जाता है हमारा हैड हो जाता है। और हैड हमने पहले ही बताया है नो चेंज होता है मतलब एनसी, राइट? अब इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद हमारा आता है हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो किसमें चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड बीन हो जाएगा। हैड बीन क्या होगा नो चेंज होगा एनसी, राइट? अब उसके बाद आ जाइए हमारा किसमें मॉडल वर्ब में या मोडाल वर्ब, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रोनाउंसिएशन लिखते हैं। तो कैन का किसमें चेंज होता है कुड में। मे का किसमें चेंज होता है माइट में। मे का किसमें चेंज होता है माइट में। शैल का शुड में। विल का वुड में। विल का किसमें चेंज होता है वुड में। कैन कुड में माइट शैल शुड। उसके बाद आ जाइए इधर मस्ट यूज टू आर्ट टू। ये सारे जो क्या है ये पहले से ही पास्ट में है तो ये क्या होंगे नो चेंज होंगे। क्या होंगे नो चेंज होंगे, राइट? So I think we have understand well what are the parts or what are the rules how to change the related the tenses. If the reporting verb in the past while changing it into the indirect, the reported speech sentence are also changed in the past, right? For example, this here if the reporting verb in the said, right?
and the sentence reported will do that while changing it into entire, you are going to change this. Do that is going to be changed in is am or going to be changed was were, and was were is going to be changed had been, and had been will not be changed. Here is a no NC, no change, right? And after that has have, has been, have been, had been, can, could, may, might, shall, should, will, is, must, used to, ought to, will not be changed. It is will be same as it is given here, right? Alright, if you wanna write down it, so take it down. Otherwise, let's move ahead. अब for example, एक समझते हैं हम एग्जाम्पल लेके सेंटेंस का, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट का एक सेंटेंस ले लेते हैं कि said to me, comma इन्वर्टेड कॉमा में क्या जाएगा, they do not complete होमवर्क इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब इसको इनडायरेक्ट में जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, ही सेट टू को क्या करेंगे, टोल्ड। हमने बताया था कि सेट के बाद अगर टू लगा है तो हमारा सेट टू किसमें चेंज हो जाता है, टोल्ड में। तो ही टोल्ड मी, अब इसको क्या करेंगे, दैट, ही टोल्ड मी दैट। अभी जो दे है थर्ड पर्सन है, बदलेगा नहीं, दे डू नॉट है तो डू नॉट किसमें जाएगा, हाँ मिसिंग, सॉरी, यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी ब्लंडर हो गई है, ऐसे नहीं होगा। डू हमारा किस में चला जाएगा, डिड में चला जाएगा, डिड हमारा किस में जाएगा, हैड में जाएगा, और हैड क्या होगा, नो चेंज होगा। सही है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। और क्या है हमारा, इज एम आर किसमें जाएगा, वॉज एंड वर में जाएगा, और वॉज एंड वर हमारा किस में जाएगा, हैड बीन, और हैड बीन क्या होगा, नो चेंज होगा, ऐसे रहेगा। तो हमारा किस में जाता है, डूडस हमारा डिड में जाता है, और जो हमारा V1 है वो किस में जाता है, V2 में जाता है, और अगर V1 दिया है, ठीक है ना, चाहे V2 है चाहे हैड है, हमारा हैड में जाएगा। तो दे, अब डू नॉट का किस में जाएगा, डिड नॉट, राइट, डिड नॉट कंप्लीट होमवर्क, यही बनेगा। अब देखिए यही मेरा मेन पर्पस था बताने के लिए किसका किसमें चेंज हो रहा है, हाँ इसीलिए बता रहे थे किसका किसमें चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेट दिया है तभी इधर कुछ बदलाव होगा, नहीं तो बदलाव नहीं होता है। समझ में आ रहा ना कहाँ कौन सी चीज बदल रहा है, समझ में आ रही होगी बात। और एक आध दो ठे समझते हैं, समझना क्या है आप समझ ही चुके होंगे। चलिए एक आध और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे आई सेड टू हर, कामा इन्वर्टेड कामा में his brother was playing cricket। अब इसको बंद कर दीजिए, his brother was playing cricket। अब क्या बनेगा, इनडायरेक्ट में, ये तो हमारा डायरेक्ट था, इनडायरेक्ट में आ जाइए, आई सेड टू का told her, I told her, इसको that his brother का क्या हो जाएगा, his brother ही होगा, his brother was playing cricket का। अब was देखे दिया है, was किस में जाता है हमारा, अभी बताया था ना, was किस में जा रहा है, had been में, तो क्या हो जाएगा, his brother had been प्लेइंग क्रिकेट। बात समझ में आ रहा ना, बस यही देखना है, यहाँ अगर पास्ट दिया हुआ है तो इसको हमें चेंज करना है टोल्ड में, वो भी अगर टू दिया है तो, अगर नहीं दिया तो टोल्ड मत करिएगा, और ये तो नहीं बदलेगा अगर टोल्ड नहीं दिया, टू नहीं दिया है, लेकिन इधर वाला तब पर भी बदलेगा।
तो इधर हो जाएगा दैट, और उसके बाद ये सब्जेक्ट ओपन है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी नहीं बदलता है, ये बात ध्यान रखिएगा, पहले वीडियो में बताया था। और ये हमारा क्या हो गया, हेड मीनिंग हो गया। समझ आ रही बात? आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग इट वेल, यू आर गेटिंग फैंटास्टिक, फैबुलस, मास्टर ब्लास्टिंग, राइट? लेट्स टेक इट डाउन एंड लेट्स मूव अहेड ऑन अनदर वर्ड। ओके, अब इसके बाद हमारा आता है चेंज इन पर्सन। अभी देखिए हमने विदाउट चेंजिंग पर्सन दे रहे थे, क्या दे रहे थे? विदाउट चेंजिंग पर्सन। अब देते हैं आपको किसका पर्सन? पर्सन चेंजिंग वाला। क्या देते हैं? पर्सन चेंजिंग। पर्सन चेंजिंग में आ जाइए, जैसे चेंज इन पर्सन, ठीक है ना? चेंज इन पर्सन, चेंज इन पर्सन। अब पर्सन क्या है देखिए, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, आदमी, मनुष्य, जो भी कह लीजिए, वॉट एवर यू वांट टू टेल दैट यू कैन प्रोनाउंस दिस वर्ड पर्सन। गॉट इट? पर्सन हमारा कई टाइप के होते हैं, हाँ ठीक है, कुछ अच्छे नेचर के होते हैं, कुछ खराब नेचर के होते हैं, कुछ ठीक है क्रिटिसाइज के नेचर के होते हैं, कुछ आपके अप्लॉज के नेचर के होते हैं, एडमायर के प्रेस के नेचर होते हैं। तो आप अलग अलग देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ द पर्सन इन द सोसाइटी दैट यू आर गोइंग टू माइंड एंड फाइंड आउट दैट, बट वी डोंट हैव टू मेंशन दैट, only we have to understand that in grammar there is a three kind of person: speaker, listener and the both who are discussing about। तो पर्सन हम ग्रामर में क्या पढ़ते हैं? तीन ही पढ़ते हैं, क्या क्या? एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, और जिसके बारे में दोनों बोल रहे हैं, सुन रहे हैं उसके बारे में, राइट? तो अब क्या है, हमारा जो बोलता है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जैसे आई और वी। क्या है? आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, और हमारा जो लिसनर होता है, जो सुनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड पर्सन बोलते हैं, जैसे यू, ठीक है ना? उसके बाद जिसके बारे में दोनों बात करता हूँ, हमारा थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन जैसे कौन कौन? हमारा दे हो गया, सी हो गया, ही हो गया, हाँ, ये कोई नाम आ गया, इट हो गया, किसी का नाम है, तो हमारा क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। अब इसी के अलग अलग केसेस है, अलग अलग रूल्स है, अलग अलग चेंजेस है, तो आते हैं समझते हैं इसके अलग अलग रूल्स एंड चेंजेस को। नाउ लेट्स कम हियर, आई अंडरस्टैंड, राइट? पर्सन, पहले कॉलम बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं केसेस क्या है। सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्टिव कह लीजिए या नॉमिनेटिव, वही बात होता है, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। उसके बाद क्या होता है? पजेसिव केस। कौन सा केस? पजेसिव। देखिए सब्जेक्टिव का मतलब होता है डूअर, एनी एजेंडा, मतलब करने वाला, ठीक है ना? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या हो जाऊंगा? सब्जेक्ट हो। तुम पढ़ रहे हो तब क्या हो रहा है? तुम सब्जेक्ट हो गए। लेकिन मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तब मैं काम कर रहा हूं, किसके ऊपर काम हो रहा है? रिसीवर कौन है? आप है। तो पढ़ने का काम किसके ऊपर हो रहा है? आपके ऊपर। तो आप क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट। जो रिसीवर होता है वर्ब का, वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, राइट? और पजेसिव का मतलब होता है अधिकार, संबंध, ठीक है ना? जैसे ये मेरा अधिकार है, ये मेरा मार्कर है, ठीक है ना? मैंने पैसा देके खरीदा इसको, तो जब मैं बोल रहा हूँ मेरा, ठीक है ना, तो मेरा क्या है? यही मेरा अधिकार है, यही मेरा पजेसिव केस है, ठीक है? तुम अपना मोबाइल चला रहे हो, तो तुम अपना मोबाइल चला रहे हो, तुमने खरीदा होगा, कोई दिया होगा, तो उस पर तुम्हारा अधिकार है, ठीक है ना? तो जिस पर तुम्हारा अधिकार हो रहा है, संबंध हो रहा है, वही तुम्हारा क्या है? पजेसिव। बात समझ आ रही कि नहीं? बात समझ आ रही होगी। तो पजेसिव अब समझिए, यहाँ पे आ जाइए। पर्सन में कौन सा? हमने तीन पर्सन बताया। पहला क्या बताया था? फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना? अगर लिखना चाहते थे यहाँ पे लिख लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट में क्या था हमारा? फर्स्ट किसको बोलते हैं? स्पीकर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? स्पीकर, लिसनर। थर्ड क्या होता है? फर्स्ट स्पीकर, थर्ड लिसनर। थर्ड हमारा क्या होता है? थर्ड हमारा होता है ये कह लीजिए अबाउट होम, अबाउट होम बोथ टॉकिंग, बोथ डिस्कसिंग, ठीक है? डिस्कसिंग। अब यही हमारा होता है तने तीनों पर्सन को ये कहा जाता है। तो फर्स्ट में कौन कौन आता है हमारा? आई और वी। आई और वी। फर्स्ट में कौन आता है? आई और वी।
तो ये सब्जेक्टिव केस होगा। पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, आई का मी, वी का अस, वी का क्या बनेगा अस, और पॉजिटिव का आई का क्या बनेगा माई, और वी का क्या बनेगा आवर, माई का क्या बनेगा माइन, आवर का आवर्स। एक बात समझिए, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव हमारा दो आ गया, माई और माइन, आवर और आवर्स। देखिए पॉजिटिव में भी दो कैटेगरी है। पॉजिटिव में हम इनको बोलते हैं क्या, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है ना, बात समझ आ रही है कि नहीं। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, अब देखिए ये क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलने का मतलब ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव हमारा क्या होता है, जो डिस्क्राइब करता है किसके बारे में, हाँ किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में। जैसे मैंने बोला गुड बॉय, क्या बोला गुड बॉय। अब बॉय क्या हमारा एक नाउन है, बॉय क्या हमारा नाउन है। अब यहाँ पे जो गुड है, गुड, अब गुड क्या हमारा एक एडजेक्टिव है, गुड क्या हमारा एडजेक्टिव, गुड क्या है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है, हमेशा नाउन के पहले आता है। क्या आता है, नाउन के पहले। अगर बॉय गुड बोलेंगे गलत है, कहीं भी अगर आपको दिख रहा है, अगर आप एक तरह से आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की या सेंट्रल लेवल जॉब की, जैसे एनडीए, सीडीए, क्लैट या फिर एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, इस सब में अंग्रेजी आती है, तो उन सब में बहुत मायने रखता है आपको एरर फाइंड करना है। तो ये छोटी छोटी गलतियां देता है, ये सारी यही सारी छोटी छोटी गलतियां देकर एरर पूछता है। तो आप जब तक डीप में नहीं पढ़े रहेंगे तब तक एरर नहीं निकाल पाएंगे। तो यही चीज दिया है गुड बॉय। तो गुड बॉय, अब ये हमारा एडजेक्टिव हो रहा है, तो अब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, माई बॉय, माई पेन, बोलते हैं कि नहीं, मेरा मार्कर, माई मार्कर, माई पेन, माई मोबाइल, माई वॉच, तुम्हारी घड़ी, योर वॉच, योर फोन। तो जो हमारा ये पेन आ रहा है, बॉय आ रहा है, किसके बाद आ रहा है, माई के बाद आ रहा है। तो माई क्या बन रहा है, एक एडजेक्टिव का प्लेस ले रहा है कि नहीं, बताइए, एडजेक्टिव का प्लेस ले रहा है, तो मतलब ये क्या है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एडजेक्टिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव, सॉरी पॉजेसिव एडजेक्टिव। और इसको प्रोनाउन क्यों बोलता है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्यों बोला जाता है माई और माइन की, क्योंकि इसके बाद हमें कोई नाउन या प्रोनाउन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के बदले में यूज होता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, राइट। क्या होता है, प्रोनाउन के बदले में यूज होता है, उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, सॉरी नाउन के यूज में के बदले यूज होता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो इसीलिए हम इसको पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें किसी नाउन की जरूरत नहीं है। जैसे माइन पेन बोलना एकदम गलत है, क्या गलत है, अगर मुझे माई पेन बोलना है, क्या बोलना है, माई पेन ना बोलकर हम क्या बोल सकते हैं, केवल माइन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, माइन। जैसे मैं बोलूं दिस इज माई मार्कर, क्या मैं बोलूं दिस इज माई मार्कर, तो माई मार्कर मैं ना बोल के मैं क्या बोलूं, दिस इज माइन, क्या मैं बोलूंगा, दिस इज माइन। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप माइन बोलिए, आवर्स बोलिए, योर्स बोलिए, तो उसके बाद किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसीलिए इसको नाम दिया गया है, क्या नाम दे दिया गया, पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। आप समझ में आ गया इन दोनों में डिफरेंट क्या है। चलिए अब आ जाइए इधर, ये हो गया हमारा। अब आ जाइए सेकेंड पर्सन में, किसमें आ जाइए, सेकेंड पर्सन में कौन होता है हमारा, यू। यू हमारा क्या है, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है। ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा, यू ही रहता, और इसके बाद पॉजेसिव क्या हो जाएगा, योर और योर्स। क्या होता है, यू, योर, योर्स। अब देखिए हमारा यहाँ पे योर, योर्स में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस यही है जो मैंने अभी बताया, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन वाली कहानी। अब यहाँ पे भी यू है, यहाँ पर भी यू है, तो कैसे पहचानेंगे भैया कि हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो रहा है, हमारा सब्जेक्टिव केस हो रहा है। अच्छे से पहचानेंगे कैसे, वर्ब से पहचानेंगे। देखिए अगर यहाँ वर्ब के पहले आ रहा है तो हमारा क्या होता है, सब्जेक्टिव केस, और वर्ब के बाद आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस। जैसे यू प्ले, ये वर्ब है प्ले, तो यू बोला गया, तो मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, ये
सब्जेक्ट की केस बोल रहा है, ठीक है ना। यू प्ले, अगर मैं बोलूं आई टीच यू, आई टीच यू, अब ये जो टीच है ये वर्ब है, वर्ब के बाद कहाँ आ रहा है ये यू, वर्ब के बाद आ रहा है, तो मतलब ये कौन सा केस हुआ, ऑब्जेक्टिव। देखिए यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर भी यू है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका कहानी बदल जा रहा है, मतलब ये अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। नाउ इट इज प्लेइंग डिफरेंट रोल according to the place of this verb we can decide that it is a subjective case or objective, right। चलिए, तो आप समझ गए होंगे कैसे पहचानेंगे। तो पहचानने के लिए तो देगा नहीं, बस देता है आपको पर्सन बदलने के लिए। आज ये थर्ड पर्सन में, किसमें आ जाइए, थर्ड में। थर्ड में कौन होता है, दे, ही, शी, इट, कोई नाम आ जाता है किसी का, राम, श्याम, सीता, गीता, बबीता, शीला, जो भी है, whatever the name related to the person and male female, it will be changed according to this will come in the third person। अब आ जाइए दे। अब दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हमारा, देम। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। सी का क्या होता है, हर होता है। इट का क्या रहता है, इट ही रहता है। नेम क्या है, तो वहां पे ही हर या हिम लगा सकते हैं आप, उसके मतलब मेल या फीमेल के हिसाब से अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। अब आ जाइए हमारा कहां पे, पॉजेसिव केस। देखा, देयर, देयर्स, ठीक है। हिम का हिज, हर का हर और हर्स, ठीक है। और क्या है, इट का इट्स होता है। अब इन सब का बताने का रीजन क्या है मेरा, ये तो समझ गए होंगे आप, इसको मिटाते हैं, समझते हैं यहाँ पे बताने का रीजन क्या है। रीजन ये है, अब देखिए अगर कहीं पे भी, कहीं का मतलब हमारा डायरेक्ट सेंटेंस के कहाँ कहाँ आता है, हमारा रिपोर्टेड स्पीच में आता है। कहाँ आता है ये, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या है हमारी, ये पूरी हमारी क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब है ये पूरा काम वाला, रिपोर्टिंग वर्ब। अब क्या करना है इसको, जब इसको आप चेंज करने जाएंगे, क्या करने जाएंगे आप, इसको चेंज करने जाएंगे, तो पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा किससे बदले, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। किससे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। लिख दे रहे हैं से, थोड़ा हिंदी का भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बाइलिंगुअल चलेगा तभी सब कुछ हो जाएगा। अंग्रेजी ज्यादा बोल दिया जाएगा तो जिनको सीबीएसई आईसीएसई वाले वो भी तो समझते हैं, लेकिन पूरा वो भी नहीं समझते। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मैं एक बार ऐसे एक सीबीएसई बोर्ड स्कूल में गया था, बस डेमो देने के लिए। तो मैं वहाँ क्लास ले रहा था, इंग्लिश में ही लिया, ऑल टू ऑल पूरी only in English I speak and make everybody understand in English. That every student was very much confused. They were complaining to me, sir, use some Hindi sentences. I said, yeah, you are CBSE ICT board school students. That why are you fearing to English? I said, yeah, even we are, you know, ICT CBSE school students, but completely we are unable to understand. So use bilingual. So I said, okay, mention not. तो होता है bilingual use करना पड़ता है। चलिए, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से कैसे बदलते हैं आप, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। आ जाइए, अब ये किससे बदलेंगे, मान लीजिए जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ, एक एग्जांपल से समझते हैं, अभी दूसरे पे सब बताते हैं कैसे वो बदलेगा। जैसे he said to her, comma inverted comma में यहाँ पे लिख दिया जाए आई एम गोइंग। ज्यादा बड़ा नहीं लूंगा, छोटा ही लेता हूं, आई एम गोइंग, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, फर्स्ट पर्सन आया ना, क्या आया, फर्स्ट पर्सन। जब इसको बदलेंगे, किससे बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या है, ये है पूरा। सब्जेक्ट कौन है, ये सब्जेक्ट कौन है, ये। इसको जब चेंज करेंगे आप, ये किससे बदलेगा, ये अकॉर्डिंग टू दिस। किससे बदलेगा, अकॉर्डिंग टू दिस। अब आ जाइए, ही सेड टू का क्या करेंगे आप, टोल्ड। क्या करेंगे, ही टोल्ड हर। अब इसको क्या करेंगे, दैट। अब आई, ए आई क्या है, अब हटेगा आई, अब कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, जगह पे ही आएगा। क्या आएगा, कि अब उसी केस में लिखा जाएगा जिस केस में ये है।
तो ये जो आई है सब्जेक्टिव केस में, तो सब्जेक्टिव केस वाला टेबल इधर है, तो ये कौन है, ही सब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। दैट ही, अब देखो ये क्या है, पास्ट आ गया ना, सेड, ये भी बदलेगा। तो इस एग्जाम्पल को किस में बदलना बताए थे, वाज एंड नॉट में, ही के साथ वाज लगेगा। दैट ही वाज गोइंग, फुल स्टॉप, राइट। अब जिस केस में जैसा जो है वो वैसे वैसे वो बदलता चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। दूसरे पे हमारा क्या है, यू यू योर योर्स। अब जो हमारा यू योर योर्स है ये किससे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। किससे बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। अब जैसे मैं अगर दूसरा एग्जाम्पल लूं, इसको नहीं मिटाऊंगा क्योंकि भी समझाना पड़ेगा, तो फिर आपको समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए इसको मिटाता हूं, इधर देखता हूं। अब जैसे लिखा गया, शी सेड कामा इन्वर्टेड कामा, शी सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड, इन्वर्टेड कामा बंद कर दूं, यू आर माई फ्रेंड। अब इसको चेंज करूं, तो चेंज करने के लिए क्या किया जाए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलेगा नहीं, सी से टू दिया तो टोल्ड करिए, सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी। अब इसको क्या करेंगे, दैट, सी टोल्ड मी दैट। अब जो यू है वो यू किससे बदलेगा, मी से। किससे बदलेगा, मी से, क्योंकि देखिए हमने बोला ना सेकेंड पर्सन किससे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। किससे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, मी है, क्या है, मी। अब जो मी है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस है ये, ऑब्जेक्टिव केस। देखो आई का मी किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। अब ये जो यू है किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में। किस केस में है, सब्जेक्टिव, राइट। अब सब्जेक्टिव में है तो अब जो ये मी इधर आएगा तो वो भी तो सब्जेक्टिव होगा, किसमें होगा, वो भी सब्जेक्टिव में जाएगा। तो मी का इधर आएंगे, देखो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। तो अब करेंगे, सी टोल्ड मी दैट आई, अब इधर हमारा किस में जाएगा, वॉज में, आई वॉज, ठीक है, आई वॉज। अब जो माई है किससे बदलेगा, माई सी से बदलेगा। माई क्या है, सब्जेक्टिव केस, सॉरी पॉजेसिव केस है। कौन सा केस है, पॉजेसिव। और ये पॉजेसिव केस यानी फर्स्ट पर्सन किससे बदलता है, सब्जेक्ट से। और ये सब्जेक्ट सी है वो इधर आएगा किस केस में लिखा जाएगा, पॉजेसिव केस, क्योंकि मी माई जो हमारा क्या है, माई, इधर गया माई। और सी का पॉजेसिव केस हर, तो क्या बन जाएगा, आई वॉज हर फ्रेंडा। फ्रेंडा लड़की शिवानी ऐसे कुछ नाम करके था जो बिग बॉस में गई थी, वो फ्रेंड का फ्रेंडा बोलती थी। फ्रेंडा बोल बोल के वो कहाँ पहुंच गई, बिग बॉस में, ठीक। तो आप इधर देखिए तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अब समझिए, देखिए क्यों चेंज होता है। सबसे बड़ी चीज है हम चेंज क्यों करते हैं, क्या जरूरत है चेंज करने की, यहाँ पर्सन चेंज करने की जरूरत यही है, समझिए आप। जैसे मान लीजिए आपसे कोई बोला कि सी से टू मी, ठीक है ना, कोई बोली कि मुझसे बोली क्या कि यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हैं, ठीक है ना। अब बगल में कोई और लड़का खड़ा है, वो मेरी बात, मेरी और उसकी जो कन्वर्ट हुई सुना, अब वो क्या कर रहा है, तीसरे चौथे से बताएगा, क्या बोलेगा, क्या वो वही ना कहेगा कि उसने कहा कि वह उनका फ्रेंड है, नहीं ना बोलेगा वह उनका फ्रेंड। तो वह देखो मैं क्या करेगा, वो चेंज हो जाएगा। तो अब चेंज हुआ इसीलिए चेंज होता है, जब हम क्या करते हैं बदल के बता रहे हैं तो वही हमारा इनडायरेक्ट हो, तो बदलेंगे तो जाहिर सी बात है ये बदल ही जाएगा। दिस इज a stable method that you have, this will have to be changed, right। चलिए इतना समझ में आ गया। अब थर्ड पर्सन में पूरा एग्जांपल ही हमने देखा है, वो बदलता ही नहीं। अगर यहाँ पे हमारा शी आ जाता है, हर आ जाता है, दे आता है, देम आता है, तो बदलता नहीं है। Alright, okay. I think you have understand well how to change the person and the tenses related to the narration. And if you have any doubt, any problem, so you can comment. Alright. Bye. Take care. See you. Have a good day.